बिसाऊ से चंदूकावास तक लगभग 34 किलोमीटर लंबी एमडीआर सड़क का निर्माण कार्य 3 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका। सड़क निर्माण कार्य कंकड़ेऊ कला गांव पहुंचकर ठप हो गया। गांव में मार्ग पर अतिक्रमण के कारण पहले सड़क निर्माण रोक दिया गया था। प्रशासन द्वारा 19 मई को अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन इसके बाद ठेकेदारों की हड़ताल के चलते कार्य पुनः शुरू नहीं हो पाया। अतिक्रमण हटाने के बाद भी मलबा साफ नहीं किया गया। बाद में गांव के बीच करीब 7 मीटर चौड़ी इंटरलॉक सड़क बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन निर्माण में निर्धारित मापदंडों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध जताया और काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इंटरलॉक सड़क के नीचे आवश्यक आधार बेस तैयार नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा सीधे बालू मिट्टी के ऊपर ही इंटरलॉक ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जिससे सड़क भारी वाहनों का भार सहन नहीं कर पाएगी और शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी। साथ ही सड़क के किनारे पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं किए जाने से बरसात के मौसम में घरों में पानी भरने का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सड़क का निर्माण निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया, तो वे रविवार को भी कार्य शुरू नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन में प्रशासक राम प्रताप खेदड़, विजय कुमार बसेरा, सुमेर सिलायत, नथमल कुमावत, पुरुषोत्तम शर्मा, मोहम्मद अजीज, सचिन, अंकित, सिलायत, कयूम खान सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, तोड़ो मत, ऐसे नहीं, कोई सब बराबर है अपने। काम ईमानदारी से करो, अपने किसी से दुश्मनी नहीं है, सब अपने सम्मान है। नाम सुमेर सिंह, सबका सरपंच है, जिला झुंझुनू, तहसील मलसीसर। जो ये रोड बन रही है एस्टीमेट के आधार से बननी चाहिए। कभी तो ये साहब कह देता है 7 मीटर के, कभी कहते हैं 10 मीटर के, तो अपना एस्टीमेट दिखाए यहाँ लाके। उससे पहले हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। कल से रोड बंद करेंगे, नहीं बनाने देंगे। ये कल से रोड बंद रहेगी और जो भी दुर्घटना घटेगी उसको शासन प्रशासन जवाबदार होगा। 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो पीछे से मकान तोड़ के लाए वैसे आगे तोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है, इनको तोड़ना चाहिए। ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी यहाँ। ये साफ और स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये काम सही होगा। 10 मीटर है तो 10 मीटर होगा, 7 मीटर है तो 7 मीटर होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एस्टीमेट लेके आए और दिखाए, उसमें नाली है तो नाली बनाए, और नाली अगर नहीं है तो बगैर नाली बनाए, और एस्टीमेट में क्या मटेरियल है वो हमें अवगत कराए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम है विजय कुमार है। मैं कंकड़ेऊ कला ग्राम पंचायत समिति अड़सीस का निवासी हूँ। हमारे गांव में सर ये रोड बन रही है, जो मतलब पिछली साल है सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन हुई थी, इसमें 40 करोड़ रुपये का टेंडर छूटा था। और गांव के अंदर इंटरलॉक की रोड बन रही है, 80 mm के इंटरलॉक लग रहे हैं, और ना तो इसके नीचे सीसी करी गई है और ना ही पत्थर डाले गए हैं। पहले मिट्टी डाली, 2-2 फुट मिट्टी डाल दी, और उसके बाद में 80 mm के बदरी के ऊपर इंटरलॉक लगा रहे हैं। तो ये यहाँ से मतलब 100 टन के ट्रक जाते हैं। बीकानेर से दिल्ली का कनेक्ट है, तो रात भर यहाँ से बड़े बड़े लोड के ट्रक जाते हैं। तो जब गांव में सरपंच है वो भी सीसी रोड बनाते हैं, उसके ऊपर इंटरलॉक लगाते हैं। तो क्या ये मेन रोड है, इसके नीचे मतलब आरसीसी की रोड नहीं है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। ठेकेदार से हमने लगातार 4 दिन से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें आपका स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट में है तो बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही तो ठेकेदार हमें अपना वो दिखाता है, स्टेटमेंट दिखाता है, और ज़बरदस्ती यहाँ काम चालू कर रखा और मनमर्जी से काम कर रहा है। ना ही गाँव में यहाँ पानी की निकासी है, चारों तरफ आप देखोगे तो हर साइड में घर है वो 2-2 फुट नीचे दब गए हैं। तो नाली के लिए कहते हैं नाली के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है, नाली के लिए हमारे पास जगह नहीं है, नाली नहीं बना रहा। तो पिछली बार जब बारिश हुई थी 1 महीने पहले, तो बारिश में हर घरों में पानी भर गया था, कम से कम गांव के 100 घर डूब गए थे। और अब ये इंटरलॉक लगा रहा मिट्टी के ऊपर, तो गाड़ियां जाएंगे तो इंटरलॉक नीचे दब जाएंगे। और सांसद महोदय यहाँ 10 मिनट पहले आके गए हैं अपनी 2 साल की उपलब्धि दिलाने के लिए। उनसे हमने कहा तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से वो निकलवाऊंगा, स्टेटमेंट निकलवाऊंगा। उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। तो हम गाँव वाले ये चाहते हैं कि स्टेटमेंट के हिसाब से काम हो, स्टेटमेंट हमें दिखाया जाए। अगर स्टेटमेंट में ये मिट्टी के और बजरी के ऊपर लगाना है तो लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम स्टेटमेंट तो दिखाओ हमें कि स्टेटमेंट क्या है। दूसरी बात, ये पानी साइड में नाली है, वो नाली का भी कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। तो हम 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं। हम अगर ये हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो कल के दिन हम ये रोड नहीं बनने देंगे, बंद कराएंगे। ये जिम्मेदारी आगे जो हमारी प्रशासन की होगी। कलेक्टर साहब महोदय से अगर आप पहुंचा सकते हो, पत्रकार महोदय, तो हमारी बात पहुंचाओ। उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि एक बार आके हमारे गाँव में हमारी कंडीशन देखो कि लोगों की गाँव में क्या कंडीशन है। और यहाँ गांव में मन मर्जी से गरीब आदमी उनके घर तोड़ दिए गए हैं, जो पैसे वाले हैं उनका कोई करे नहीं कि रोड इधर से घुमा दो उधर से घुमा दो, अपनी सब कुछ मन मर्जी हो रही है सर। ये हमारी मांग है। सरपंच साहब नाम बताओ। नाम राम प्रताप खेदड़, ग्राम पंचायत कंकड़ेऊ कला सरपंच। मैं न्यू कह रहा है, ये जो रोड का कार्य हो रहा है, मैं नाली सड़क है और नियम अनुसार इसमें माल नहीं लग रहा।
और गरीबों को जिस तरफ भूमिहीन आदमी है उनके तो मकान तोड़ दिए जाए, साधन वाले के इधर घुमा दो, इधर कर दो, ये कर दो। कोई ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा। इस कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और कोई भी आदमी की बात कहता है तो प्रशासन बुला लो, प्रशासन बुला लो, ऐसे नहीं भाई। हम भी प्रशासन की ईमानदारी से कार्य करो, और जो भी गलत है तो गलत है, चाहे मेरा भाई भी क्यों नहीं, कोई भी गलत काम करो ईमानदारी के साथ और नियमानुसार करो। रोड के दोनों तरफ नालियां हैं, नाली बना के पानी कहाँ जाएगा? लोग कल ये रोड चलेगी थोड़ी, और इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इंस्ट्रूमेंट दिखाओ और उसी हिसाब से काम करो। कोई काम में बाधा नहीं है, लेकिन काम वो ईमानदारी से करो। जो रास्ते के बीच में दिक्कत आ रही हैं उनको भी हटाओ और काम करो, चाहे किसी का भी हो। कितनी चौड़ी रोड है? रोड 7 मीटर में समझौता कर लिया, जैसे गरीबों की मद्देनजर देखते हुए कोई दिक्कत को नहीं। उसमें तो वो 10 मीटर बता रहे थे वो। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।